बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एनटीएस सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होता है एनटीएस, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एनटीएस के 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला ये कहता है ओपन एप्लीकेशंस आप, इसके बाद है लिस्ट ऑफ रिजल्ट कैंडिडेट्स और इसके बाद है ऑल रिजल्ट्स। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि एनटीएस की तरफ से जितने भी एडमिशन टेस्ट और जॉब के लिए टेस्ट अनाउंस किए गए हैं वो यहाँ पर आप चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मांगा लाहौर स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2025। आप डिटेल पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले ये कहता है फॉर एनटीएस फी पेमेंट प्रोसीजर, आप एनटीएस फीस का प्रोसीजर चेक करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले ये कहता है CNSE और बे फॉर्म, यहाँ पर आपने अपना बे फॉर्म नंबर लिखना है या शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कन्फर्म CNSE और बे फॉर्म, उसी शनाख्ती कार्ड को या बे फॉर्म को आपने दोबारा इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है डिजायर्ड क्लास, यहाँ पर आपने अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपने डिजायर्ड क्लास, जो क्लास में आपने साइन अप किया था उसी क्लास को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है CNSE और बे फॉर्म, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म नंबर लिखें। इसके बाद है पासवर्ड, इस खाने में आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपके सामने खाली डब्बा शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होता है, आप ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन। टेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कहता है डिपॉजिट आईडी, आप अपनी डिपॉजिट आईडी को चेक करें। इसके बाद है टेस्ट सिटी, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। जो आपके करीब तीन सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। इसके बाद है डिजायर्ड क्लास, आप किस क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस क्लास के लिए भी आप ये स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने। नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ये कहता है नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और बे फॉर्म नंबर, यहाँ पर आपने अपना बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और यहाँ पर अगर आप क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने अपना बे फॉर्म और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ था तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है कि आप मेल है या फीमेल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बाद मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने डेट सेट करनी है। ये डेट सेट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने अपने पोस्टल सिटी का नाम लिखना है। पोस्टल सिटी लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल कंप्लीट जो आप करंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद है
फ़ोन मोबाइल टू, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एक और लिखना है, अल्टरनेट जो आपने पहले लिखना है वो उसको दोबारा नहीं लिखना। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू डिसेबल, क्या आप डिसेबल्ड हैं, क्या आप माजूर हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल्ड यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर ये कहता है रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी, क्या आपकी डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। क्योंकि अगर आप डिसेबिलिटी का आप कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको आपका जो डिसेबिलिटी है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होनी लाजमी है। उसका सर्टिफिकेट आपको फिर लाजमी शो करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो कहता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखनी है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर आपको अपना जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया है वो साथ लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका डिसेबल्ड नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपने पिक्चर को अपलोड कर, पिक्चर अपलोड करने के लिए उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद फुल फेस एक्सपोजर, आपने अपने पिक्चर को अपलोड करनी है, आपका जो फेस है वो बिल्कुल साफ वाजे होना चाहिए। इसके बाद कहता है फोटोग्राफ साइज शुड नॉट बी मोर देन 2 MB, आपके जो पिक्चर का साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योर फोटोग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर स्लिप आंसर शीट, आपकी जो आपकी रोल नंबर स्लिप है उस पर आपके फोटोग्राफ लगी हुई होगी। और इसके बाद है इफ़ योर फोटोग्राफ डज नॉट मीट विद द अबव क्राइटेरिया योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर आपकी जो पिक्चर है वो ऊपर क्राइटेरिया के मुताबिक मैच नहीं करेगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की जा सकती है। उसके बाद कहता है प्लीज़ वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय व्यूइंग प्रीव्यू बिफोर अपलोडिंग फोटो, अपनी पिक्चर को अपलोड करने से के बाद फिर आपने इसको चेक भी करना है कि आपकी पिक्चर का सही है अपलोड हुई या गलत है। अगर थोड़ी सी आपको मिस्टेक लगती है तो आप अपनी पिक्चर को दोबारा अपलोड करें या नई पिक्चर बना के आप अपलोड करें। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर यह कहता है प्लीज़ सिलेक्ट, आपने अपनी जो पिछली क्लास है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है कि आप जिस क्लास के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं उससे पीछे वाली क्लास आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्कूल नेम, उस स्कूल का नाम लिखना है कि आप जो पिछली क्लास में पढ़ते रहे किस स्कूल में आप पढ़ते रहे। इसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट क्लास पास, आपने जो लास्ट क्लास पास की है वो कौन सी थी ये पास करने। इसके बाद है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि उस क्लास में आपने कितने को टोटल मार्क्स कितने थे, एग्ज़ाम जो हुआ है वो टोटल कितने मार्क्स का था, 500 का था, 600 का था, 700 का है, 800 का, जितने का भी है वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिख रहे हैं कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद स्कूल और बोर्ड, यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है या बोर्ड का नाम लिखना है, क्योंकि जब बोर्ड 9th के लिए होता है तो फिर यहाँ पर आपने सिर्फ अपने स्कूल का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने पर यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आप इस पर एप्लीकेशन फॉर्म पर अपनी डिटेल को चेक करें। यहाँ पर ये आपको कहता है अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, आपने ये अपनी एप्लीकेंट जो अप्लाई करने वाला है आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद फिर आपने यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए ये कहते हैं अंडरटेकिंग बाय द आई के बाद जो खाली जगह बची हुई है यहाँ पर आपने कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद है डॉटर और सन और वाइफ ऑफ, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है बेरिंग CNSE और बेफार्म, यहाँ पर आपने अपनी बेफार्म या CNSE नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है एग्री, यहाँ पर आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद नेक्स्ट है डेट वाला खाने में आपने डेट लिखनी है कि आप किस डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फिलअप करने के बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपने जो कैंडिडेट है उसने या जो अप्लाई कर रहा है जो भी स्टूडेंट है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। आपने सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है फैक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद स्टेपलर, आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पर स्टेपलर के साथ चिस्पा करनी है, इसको यहाँ पर लगा देनी है। लगाने के बाद नेक्स्ट है ये टर्म्स एंड कंडीशन ये दी गई हैं, प्लीज़ अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। कौन कौन से, CNSE और बेफार्म कॉपी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने वो शिनाख्ती कार्ड है वो या बेफार्म उसको साथ अपलोड इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। और इसके बाद है दो आपने फ़ोटो साथ लगाने हैं। और इसके बाद है
आपने अपनी 6th क्लास का रिजल्ट कार्ड, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 7th क्लास के लिए, फिर आप 6th क्लास का रिजल्ट कार्ड साथ लगाएंगे। अगर आप जिस क्लास के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछली क्लास का रिजल्ट कार्ड साथ में आपने अटैच करना है, इसको लगाना है, उसकी कॉपी यहाँ पर आपने साथ लगानी है और अपने वालिद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपने साथ लगानी है। इसके बाद कहता है बाय हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड। आप अपने एप्लीकेशन को बाय हैंड जाकर कॉलेज या स्कूल में जमा नहीं करवा सकते, बल्कि आपने इसको कुरियर के थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। 9 फरवरी से पहले पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल या कॉलेज जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये पहुँच जाना चाहिए। उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, मांगा, लाहौर प्रोजेक्ट, NTS हेडक्वार्टर। ये आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने इसको इस एड्रेस पर भेज दे। इसके नेक्स्ट है यहाँ पर आपने चालान भी इसका पे करना है। चालान पे करने के लिए ये कहता है कैंडिडेट कॉपी और बैंक कॉपी। ये आपने यहाँ पर ये कहता है इनवाइस नंबर, आप इनवाइस नंबर को नोट करें। इसको नोट करने के बाद आप ऑनलाइन जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ये अपना चालान पे कर सकते हैं। इस चालान को पे करने का तरीक़ेकार के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से चेक करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। और फ़ीस पे करने के बाद फिर आपने जो फ़ीस की रसीद है वो भी यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लाजमी लगानी है ताकि ये आपका प्रूफ हो। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज मांगा लाहौर प्रोजेक्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।